Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome back to अपनी यूनिवर्सिटी. I really hope that you all are doing well. आज है 21 जुलाई और कल 22 जुलाई को होपफुली एज एक्सपेक्टेड आपका रिजल्ट आने वाला है. तो आप सबके दिल की धड़कनें ऑलरेडी बहुत बढ़ रही हैं. सो डोंट पैनिक, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. आज के सेशन में हम करेंगे कुछ नए टॉपिक्स जो एनटीए ने पहली बार पूछे थे. तो उन वो टॉपिक्स एंटी एक बार पूछ चुका है तो अगली बार भी पूछ सकता है, क्योंकि हर वो चीज़ जो बार बार पूछी जाती है कभी ना कभी पहली बार ही पूछी गई थी. तो इस बार वो फर्स्ट टाइम है जब एनटीए ने टॉपिक्स पूछे हैं. तो आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं. प्लस दूसरी चीज ये एनटीए फैक्ट से ज्यादा कॉन्सेप्ट की तरफ इंक्लाइन हो गया है. यानी कि पहले एनटी थोड़ा फैक्चुअल था, फैक्चुअल चीजें पूछ लिया करता था, लेकिन अब एनटीए फैक्चुअल चीजें नहीं पूछता. इट इज मोर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं. प्रतिज्ञा 2.0 बैच अवेलेबल है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही. कंप्लीट सिलेबस कवरेज बाइलिंगुअल बैच है. 1-to-1 डाउट सेशन भी इसके अंदर है. स्टडी नोट्स और टेस्ट सीरीज इसमें आपको फ्री मिलेगी. पेपर 2 हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए शिव सर का सम्राट 2.0 बैच है. फाउंडेशन बैच है अगेन ये, जो आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा. पेपर 2 ज्योग्राफी के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है. ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही ये बैच अवेलेबल है. ऑफलाइन हमारे जयपुर सेंटर पर, ऑनलाइन आपको ऐप पे मिल जाएगा. पेपर 2 हिंदी के लिए आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारा ऑनलाइन बैच है, जो कि मिलेगा आपको हमारे ऐप पर. और जिनका पेपर 2 लॉ है उनके लिए लॉ क्वेस्ट बैच है, कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच. अगर आप आरपीएस सीएपी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 3 जीके के लिए भी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं. ये भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप से मिल जाएंगी. पेपर 1 की बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं. ये देखिए, ये क्वेश्चन एनटी ने पूछा था. अरेंज द इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स 8 स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोसोशल डेवलपमेंट सिक्वेंशली. एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों के अनुसार महत्वपूर्ण घटनाओं को क्रमवार व्यवस्थित करना है. सबसे पहले तो इसका आंसर बताइए. देखो, आपके 210 नंबर हैं. ज्योग्राफी जनरल कट ऑफ से जरा हो जाएगा, मुझे नहीं पता है. रीजन उसका ये है क्योंकि कट ऑफ एनालिसिस मैं नहीं कर रही हूँ. तो आप कट ऑफ एनालिसिस करें, या जो ज्योग्राफी के ऑलरेडी कट ऑफ एनालिसिस हो चुके हैं आप जा करके वो देखें, वहां आपको इसका बेहतर आंसर मिल पाएगा. इस सवाल का सटीक जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी. ठीक है, चलो. अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एनटीए ने आखिरकार पूछा क्या था. विजिबल है सबको? दिख रहा है ये? आई थिंक ये दिख रहा होगा. और मे भी बहुत छोटा है तो इसे और बड़ा कर लेते हैं. वेट, अब है विजिबल? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एरिक्सन की थ्योरी. की एरिक्सन की थ्योरी है किस बारे में? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. एरिक्सन की थ्योरी जो है वो ये बताई, उसमें ये बताया गया है कि कैसे एक ह्यूमन जो है साइकोलॉजिकली और सोशली ग्रो होता है. यानी कि जब इंसान छोटा होता है, यानी कि जब बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, तब से लेकर के और जब वो बूढ़ा होता है तब तक उसका कैसे साइकोलॉजिकली, सोशली, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से विकास होता है. इसे समझाने के लिए एरिक्सन ने 8 स्टेज बताई हैं. पहली बार पूछा था एनडीए ने, नया कॉन्सेप्ट है, हमें करना जरूरी है. 8 स्टेज बताई हैं और साथ में ये बताया कि हर स्टेज पर एक मेजर चैलेंज जो है वो आता है. ठीक है, कैसे हम उसे ओवरकम करते हैं और कैसे उससे सीखते हैं. इन चैलेंजेस को डील करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो शेप होती जाती है. तो एरिक्सन की थ्योरी किस बारे में है कि हाउ ह्यूमंस ग्रो साइकोलॉजिकली एंड सोशली थ्रू आउट लाइफ. कि कैसे वो अपने पूरे जीवन में, जीवन भर मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित होता है. भाई जब 2 साल का बच्चा है और कोई 20 साल का है, फिर 40, फिर 80 साल के, जो अलग अलग स्टेज हैं इनमें डिफरेंस होता है आपके दिमाग में और आपके सामाजिक स्थिति में. दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है, विकास होता है. ठीक है, तो उन डिफरेंसेस को ही एरिक्सन ने 8 स्टेज में बताया है. एरिक्सन सेड दैट आवर पर्सनालिटी डेवलप इन 8 स्टेज. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. दूसरी चीज, हर चरण में हमें एक महत्वपूर्ण चुनौती, जिसे हम मनोसामाजिक संकट कहते हैं, उसका सामना करना पड़ता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब आप बड़े होते हो, स्कूल में जाते हो, तो कोई हो सकता है आपको बुली कर दे, मजाक बना दे, तो आप उससे ऑफेंड हो जाओ. लेकिन जब आप थोड़े और बड़े होते हैं, लाइक 30, 25 प्लस या 30 प्लस हो जाते हैं, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही. मुझे जो सही लग रहा है, जो मुझे पता है, मैं वही करूंगी, दुनिया से मुझे फर्क नहीं पड़ता.
हम उस चुनौती से कैसे निपटते हैं यही तय करता है कि हमारा व्यक्तित्व मजबूत होगा या कमजोर। सपोज कीजिए आप कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नया स्टार्टअप है, ठीक है, और लोगों ने मजाक बनाया, उस मजाक को सुनकर, उस मजाक की वजह से आप रुक गए तो काम वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया, आप अपने लक्ष्य में लगे रहे, तो एक दिन वही लोग जो है आपके लिए तालियां बजाएंगे। जितने भी महान महान आविष्कार हुए हैं उनमें यही हुआ है, लोगों ने उन्हें शुरू में पागल कहा है, लेकिन फिर वही लोग थे जिन्होंने उनके लिए तालियां बजाई हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं इसमें। हर चरण जो है किसी विशेष उम्र और जीवन घटना से जुड़ा होता है। जैसे बचपन में भरोसा, किशोरावस्था में पहचान। अब देखो 8 स्टेज जो है ये एज वाइज हैं, ठीक है, अलग अलग इनके एज ग्रुप बनाए गए हैं, एक एक करके वो सारे स्टेजेस भी अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या एज ग्रुप जो है एरिक्सन ने रखा है, ठीक है। हर चरण जो है किसी विशेष उम्र और जीवन घटना से जुड़ा होता है। जैसे बचपन में भरोसा, किशोरावस्था में पहचान, वयस्कता में प्यार। यानी कि जैसे जैसे भाई, जैसे देखो आपके अलग अलग इमोशंस होते हैं। 20-25 साल या 20 साल 22 साल के लड़के की गर्लफ्रेंड हो सकती है, ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे प्यार मोहब्बत, ठीक है, धोखा, इमोशंस, इन सब के बारे में 4 साल का बच्चा नहीं जानता। तो जैसे जैसे बड़े होते हो वैसे वैसे आपके इमोशंस जो है वो भी डेवलप होते जाते हैं। ये पीपीटी जो है बहुत ही छोटी हो चुकी है जिस वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। इसके अंदर दोनों चीजें आती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्सटर्नल में आपका फिजिकल नहीं आएगा, इंटरनल में आ जाएगा आपकी सोशल चीजें, ठीक है। इंटरनल में मेंटल चीजें आ जाएंगी और एक्सटर्नल में आ जाएंगी सोशल चीजें। यानी कि मेंटली आप कैसे डेवलप होते हो, साइकोलॉजिकली आपका विकास कैसे होता है, एंड देन सोशली जो है वो आपका विकास कैसे होता है, सामाजिक रूप से आपका विकास कैसे होता है, ठीक है। इन शॉर्ट एरिक्सन का सिद्धांत ये समझने में मदद करता है कि लोग अलग अलग उम्र में कैसे सोचते हैं, रिश्ते कैसे बनाते हैं, भावनाएं कैसे संभालते हैं। तो बेसिकली विकास बताया इसने, और कुछ भी अलग चीज नहीं है कि जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर के जब वो बूढ़ा होता है, इंसान के जन्म से लेकर के उसके बूढ़ा होने तक, पूरे जीवन जीने तक उसका जो विकास है, विकास किस स्तर पर, मेंटली और सोशली, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से कैसे वो विकास करता है, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं, कैसे उन्हें ओवरकम करना होता है, कैसे वो चैलेंजेस उसकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, ये सब एरिक्सन ने बताया है 8 स्टेजेस के माध्यम से, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब एक एक स्टेज जो है उसे हम देखेंगे। चलिए, सबसे पहले जो एरिक्सन की फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज का नाम है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है व्यक्ति के जन्म से। 0 से लेके 1 साल तक के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो इसमें आएंगे। इसमें जैसे क्या एग्जाम्पल अगर हम लें कि व्हेन बेबीज आर फेड, जब बच्चों को समय पर खाना, प्यार और देखभाल मिलती है तो उन्हें भरोसा होता है। सपोज करो कोई बच्चा है वो रो रहा है, तो अगर आपने उसको चुप करवा दिया तो उस पर आपको उस पर भरोसा हो जाएगा। बच्चे का माँ से अटैचमेंट क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि माँ जो है उसकी हर जरूरतों का ध्यान रखती है, उसकी सारी चीजें समझती है, उसकी सारी बातें समझती है कि कब वो परेशान है, कब वो दुखी है, कब उसे भूख लगी है, कब वो बीमार है। इसलिए बच्चे का भरोसा जो है वो अपनी माँ पर बनता है। एग्जाम्पल, अब तो बच्चा रोता है और माँ दूध देती है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है। वही एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी आपको बताया। लेकिन अगर उन्हें नजरअंदाज किया जाए तो वे दूसरों पर भरोसा करना नहीं सीखते। तो भरोसे की शुरुआत पहले घर से होती है, तभी बाहर हम किसी पर भरोसा कर पाते हैं। भाई बाहर आप लोगों पर विश्वास करते हो, उनकी बात पे तो करते हो ना, वो कोई आपको स्टैम्प पेपर पर थोड़ी ना लिख के देते हैं, नहीं, लेकिन फिर भी आप उनकी बात पर भरोसा करते हो। स्टैम्प पेपर पर लिखी हुई बातें भी बदल जाती हैं। तो भरोसा जो है वो मन से होता है, एक उम्मीद होती है कि सामने वाले ने जो बात बोली है वो इंसान उस बात पर रहेगा। तो उसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है, घर से होती है, ठीक है। दूसरी स्टेज क्या है, दूसरा स्तर क्या है, दूसरी स्टेज है इसकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह। अब आपके जो क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन है टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है, तो वो टॉयलेट ट्रेनिंग वाली चीज यहां से आई है, सेकंड से। देखो इसकी एज ग्रुप क्या है, इसका एज ग्रुप है 1 से लेके 3 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, बच्चे कुछ चीजें करना चाहते हैं, जैसे टॉयलेट जाना या कपड़े चुनना। भाई जैसे बच्चे जब पैदा होते तब तो माँ जो होती है वही उसका सारा काम करती है,
फिर जब बच्चा 1 साल से बड़ा होता है, चलने लग जाता है, 2 साल का होता है, 1.5 साल का होता है, तब शुरू होती है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग, खुद से खाना खाना। तो जब बच्चा खुद से खाना खाने लग जाता है, या बेड में टॉयलेट नहीं करने के बजाय वो टॉयलेट सीट पर वॉशरूम तक जाने लग जाता है, तब उसमें एक कॉन्फिडेंस फील होता है, उसे एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की भावना जो है वो उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, कि हाँ मैं खुद से चीजें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, अगर उन्हें बार बार टोका जाए तो वे शर्म और संदेह महसूस करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि 1 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे हैं, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि कुछ वो कोई नया काम कर रहे हैं। सपोज करो आप उन्हें डांस क्लास में डाल रहे हो, स्केटिंग में डाल रहे हो, स्विमिंग में डाल रहे हो, उनसे कुछ गलत हो गया, या वो कोई नई चीज सीख रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, उनका दिमाग अभी इतना सा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अगर हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ बेटा शाबाश सही है, कुछ गलत भी हो गए तो बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे होता है, सही हो जाएगा, ऐसे अगर समझाएंगे तो वो प्रोत्साहित होंगे, उत्साहित होंगे, उनका मन करेगा कि हाँ हमें और बढ़ना है, या हमें जो काम कर रहे हैं वो सीखना है। लेकिन अगर आप उन्हें डांट डपट देंगे, एक आध थप्पड़ लगा देंगे, या चिल्ला भी देंगे, ये क्या किया, तुम तो बेवकूफ हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुमको तो कुछ नहीं आता, अगर आप ऐसा कर दोगे तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, और फिर उन्हें सच में लगेगा कि उनसे ये काम नहीं होता। इसे हम एक मोरल बूस्ट करना भी कह सकते हैं, मोरल सपोर्ट भी कह सकते हैं, कि करना तो आपको ही है। जैसे आप हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, करना तो आपको ही है, पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन अगर घर वाले आपको मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मेहनत, जब जब आपका मन डगमगा रहा है, वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, ठीक है, कर तो आप ही रहे हो, लेकिन वो एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा एनकरेज होते हैं, आपकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो उसी मोरल सपोर्ट की यहाँ पर बात चल रही है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बच्चा खुद जूते पहनने की कोशिश करता है, माँ प्रोत्साहित करती है, बच्चा आत्मविश्वासी बनता है। कैसे, आपने देखा होगा बच्चों की अक्सर ये आदत होती है कि चप्पल जो है उल्टी पहन लेते हैं, जूता उल्टा पहन लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होता। तो जब जब वो जूता या चप्पल उल्टा पहने का, अगर आप हर बार उसे डांट देंगे कि बेवकूफ क्या किया, तो अगली बार वो कोशिश ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हर बार वो उल्टे पहने, आप प्यार से समझाएं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे पहनना है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इवेंचुअली वो सीधी चप्पल पहनना या सीधे पैर में सीधा जूता पहनना सीख जाता है। तो इस स्टेज में हमने ये सीखा कि बच्चे जो भी खुद से कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगर आप उन्हें हतोत्साहित कर देंगे, डांट टपट देंगे, तो वो शेम और डाउट में चले जाएंगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएंगे कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा। ये आती है सेकेंड स्टेज, जिसमें टॉयलेट ट्रेनिंग भी जिसका एक क्या है, पार्ट है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये देखो, फोर्थ स्टेज जो है हमारे पास में, उसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उपक्रम बनाम अपराध बोध। जो कहाँ से शुरू होती है, जो शुरू होती है 3 से लेके 6 साल तक के बच्चों में। इसमें क्या होता है, बच्चे कल्पना करना, सवाल पूछना और ड्रामा खेलना शुरू कर देते हैं। जो अभी मैं चीज बता रही थी उससे थोड़ा एक अपर वर्जन है, इसमें बच्चों का दिमाग थोड़ा थोड़ा विकसित होता है। इस स्टेज में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है उनके मन में। जैसे अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो टीका क्यों निकाला है, ठीक है, अगर आप पैर छू रहे हो तो पैर क्यों छूते हैं, ठीक है, बहुत सारे डाउट होते हैं, ऐसे अनगिनत डाउट होते हैं। इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा क्यूरियस होते हैं। क्यों? क्योंकि अब 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, धीरे धीरे वो चीजें सीखता है, दुनिया से उसका एक्सपोजर हो रहा है, दुनिया को वो अभी देख रहा है। तो इस टाइम पे बच्चों के मन में बहुत सारी उत्सुकताएं होती हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। अगर उन्हें डांटा जाए तो वे खुद को दोषी मानने लगते हैं। भाई अगर आप बच्चे को बोलने देंगे, पूछने देंगे सवाल, उसका जवाब देंगे, उसे समझाएंगे, तो वो धीरे धीरे चीजें समझ जाएगा। लेकिन अगर आप उसे डांट दोगे तो उसे लगेगा कि मैं ही गलत हूँ, मुझे चुप हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पूछना चाहिए, उससे उसका प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बच्चा किचन में मदद करना चाहता है, माँ सुरक्षित तरीके से अनुमति देती है। सपोज करो बच्चा बोल रहा है मुझे भी खाना बनाने में हेल्प करनी है, तो आप उसे सब्जी तो नहीं कटवा सकते, लेकिन सब्जी धुलवा सकते हो, ठीक है, कोई बर्तन इधर से उधर रखवा सकते हो। तो अगर ऐसे बच्चे को भी आप इंक्लूड करेंगे तो उसे बहुत इंक्लूसिव फील होगा, उसे भी लगेगा हाँ मैं भी हिस्सा हूँ, मैं भी काम कर सकता हूँ, मुझमें कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप उसे डांट डपट के भगा दोगे तो फिर वो खुद में ही सेल्फ डाउट उसके डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेज जो है वो आती है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। कुशलता बनाम हीनता।
हीनता, ठीक है, जो होती है 6 से लेके 12 साल तक के बच्चों में। इस स्टेज में बच्चे स्कूल जाते हैं, कौशल सीखते हैं और दोस्त बनाते हैं। अगर वे दूसरों से पीछे रह जाएं तो वे खुद को हीन समझते हैं। ऐसा होता है ना, ठीक है, कि आप कितने अच्छे हैं और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तुम्हारे कितने मार्क्स आए, 90, दूसरे के, तुम्हारे दोस्त के 95, तो इस बात की खुशी नहीं है कि 90 मार्क्स आए, उसके 95 कैसे आ गए। तो ऐसे करके हम इतना ज्यादा कंपैरिजन करके बच्चे में हीन भावना डेवलप कर देते हैं। ऑलरेडी बच्चे में खुद होती है, पहले से ही होती है थोड़ी नेचुरली। अगर उसे हमें रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि नहीं, तुम खुद से कंपटीशन करो, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करो, ना कि कोई और क्या कर रहा है उससे तुम्हारा कंपटीशन नहीं होना चाहिए। खुद से ही, स्वयं से ही तुम्हारा कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन बच्चों में खुद में इतनी इंफीरियरिटी होती है और हम और डेवलप कर देते हैं कि उसके पास अच्छी पेंसिल है, अच्छा बैग है, मेरे पास नहीं है। बच्चों में खुद में भी होती है ये, ठीक है, कि उसके पास जो है ये चीज अच्छी है, मेरे पास ये नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खिलौना है, कोई छोटी मोटी कार है कि उनके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, हीनता का भाव आ जाता है। तो इसे हटाना हमारी ही जिम्मेदारी है। बच्चा टेस्ट में अच्छे अंक लाता है, शिक्षक सराहना करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे बच्चे के 90 मार्क्स आए तो उसको बोलो कि हाँ आपने अच्छा किया, अगली बार और अच्छा करना। बजाय ये डांटने कि तुम्हारे 90 है उसके 95 कैसे आ गए, उसको क्या ज्यादा मिला था, तुमको क्या कम मिला था। ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चे कभी अपने माँ बाप को कंपेयर नहीं करते कि उसकी मम्मी अच्छी है, आप अच्छी क्यों नहीं हो, लेकिन माँ बाप अक्सर ये करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है अगली स्टेज, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, जो शुरू होती है 12 से लेके 18 वर्ष तक। किशोर सोचते हैं मैं कौन हूं, मुझे क्या बनना है। ये वो उम्र है जब आपके ख्याली पुलाव जो है वो पकने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ख्याली पुलाव जो है वो पकते हैं, आपकी इमेजिनेशन पकती है कि मैं आपके, आज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कल आप टीचर बनेंगे, परसों मैं तो ट्रक चलाऊंगा, उसके बाद मैं तो बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जूते की दुकान खोलूंगा, गोलगप्पे का ठेला लगाऊंगा। फिर उसके बाद में समझ में आपकी धीरे धीरे चीजें आने लगती हैं। तो यहाँ पर आपकी इमेजिनेशन शुरू होती है। अगर उन पर दबाव हो या भ्रम हो तो पहचान नहीं बन पाती। अगर आप उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि नहीं तुमको नौकरी करनी है, 9 to 5 की जॉब करनी, कुछ भी नहीं सोचना। देखिए जितने भी बिजनेसमैन हैं वो क्रिएटिव, उन्होंने सोचा, अलग सोचा, तभी आज वो बिजनेसमैन बने। अगर सब लोग ही नौकरी करने लग जाएंगे तो फिर नौकरियां देगा कौन। तो कोई नौकरी देने वाला भी होना चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी जो है उसकी आजादी होनी चाहिए। एक किशोर अपने मन से म्यूजिक करियर या स्टाइल को आजमाता है। जैसे सपोज करो कोई क्रिकेट में जाना चाहता है तो पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के माँ बाप ने अगर उन्हें क्रिकेट नहीं खेलने दिया होता, विराट कोहली, MS धोनी, अगर उनके पेरेंट्स ने उनको रोका होता, नहीं खेलने दिया होता, तो आज हमारे सामने इतने महान क्रिकेटर्स नहीं होते। ये वही बात है कि एक मछली को अगर आप उसके उड़ने की कैपेसिटी से जज करोगे कि मछली उड़ नहीं पा रही तो बेकार है, नहीं, वो तैरने में अच्छी, वो तैर सकती है। वैसे ही जो बच्चा जिसमें अच्छा है उसे उसी फील्ड में जाने देना चाहिए, ठीक है। ये बताया गया है इस स्टेज के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट 6th स्टेज कौन सी है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जो कि आती है 18 से 40 वर्ष तक। युवा गहरे रिश्ते, दोस्ती या प्यार की तलाश करते हैं। 18 साल के बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाता है, फिर धीरे धीरे जो है आपके इमोशंस, आपको एक पार्टनर की जरूरत जो है वो फील होने लगती है। अगर रिश्ते नहीं बनते तो वे अकेलापन महसूस करते हैं या कर सकते हैं, ऐसी चीजें होती हैं। पेरेंट्स हैं बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में एक पार्टनर की आवश्यकता होती है कि जब भी आप परेशान हो, आप किसी से बात करें, आपकी कोई बात सुनने वाला हो, आपको समझने वाला हो। अगर कोई व्यक्ति जीवन साथी या गहरे दोस्त बनाता है तो इंटीमेसी, अगर इसके अंदर आपको पार्टनर बन जाता है, पार्टनर मिल जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, जैसे शादी की एज यही है, ठीक है, तो इंटीमेसी बढ़ जाती है। और अगर नहीं तो आइसोलेशन, अकेलापन बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारे पास में 7th स्टेज। अब 7th स्टेज कौन सी है, 7th स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जिसका एज ग्रुप है 40 से 65, जिसे हम बोलते हैं सृजनशीलता वर्सेस ठहराव। व्यस्त समाज को कुछ देना चाहते हैं, बच्चों की परवरिश, मार्गदर्शन आदि। भाई अब आप 40 साल के हो गए हो, आजकल शादियां लेट होती है, बट जनरली अगर माने तो 40 साल में, 40 साल तक आपके बच्चे जो हैं
वो हो चुके होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनका करियर आपको बनाना होता है, गाइड करना होता है। ठीक है, आप जो रिश्तों से प्यार से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लग जाते हैं तो वो स्टेज आ जाती है ये। अगर वे योगदान नहीं दे पाए तो ठहराव और मायूसी होती है, कि सपोज करो अपने बच्चों की परवरिश जो है वो आप अच्छे से नहीं कर पाए, उन्हें कामयाब नहीं कर पाए, तो पेरेंट्स में जनरली बहुत गिल्ट आ जाता है। एक अभिभावक अच्छे से बच्चों की परवरिश करता है या समाज सेवा करता है, बहुत ईजी है वही जो मैंने समझाया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी आती है हमारी? लास्ट स्टेज है ईगो, ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि है 65+ ईयर्स। यह अहम अखंडता बनाम निराशा। ओल्डर अडल्ट्स, बुजुर्ग पीछे देखकर सोचते हैं क्या मेरा जीवन अच्छा रहा, है ना, कि पूरी जिंदगी जी ली। कुछ लोग होते हैं जब जिंदगी जीते हैं पूरी तब तो सोचते नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जब ऐसा लगता है कि हाँ अब जीवन पूरा हो चुका है, अब जो है हम करीब जा रहे हैं, हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव है, तब वो ऐसे इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, अगर पछतावा हो तो निराशा होती है, अगर लगता है कि हमने ये काम गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था, किसी के साथ बहुत गलत किया, तो हमें बहुत निराशा होती है। उदाहरण क्या हो सकता है? एक दादा दादी शांति से अपने जीवन की उपलब्धियां बताते हैं कि भाई दादा दादी हैं, उन्होंने अपने सारे काम अच्छे से किए, अपने बच्चों को पढ़ाया, फिर अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बच्चों के बच्चे, उनकी अच्छे से सारी चीजें सब काम कर दी, तो ठीक है, वो शांति से रहेंगे। लेकिन अगर उनसे कोई गलती हो गई या उन्होंने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो चीज उन्हें बहुत गिल्ट में लेकर के जाती है। तो ये थी आपकी एरिक्सन की 8 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कि कैसे एक मानव का मानसिक और सामाजिक रूप से विकास होता है, जो हमें बताया है 8 स्टेज के माध्यम से। अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। बताइए इसका आंसर। अब मैंने पूरा पढ़ा दिया है, अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, फटाफट से बताओ इसका आंसर अब। सी सी सी। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। अरेंज द इम्पोर्टेंट इवेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिक्सन 8 स्टेज ऑफ साइको सोशल। 8 स्टेज आपको के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है, सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन सी आती है फिर कौन सी आती है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा फीडिंग। ठीक है, क्योंकि फीडिंग, फीडिंग का मतलब क्या है? दूध पिलाना। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी होती है फीडिंग, तो ये फर्स्ट स्टेज है, जाहिर सी बात है। उसके बाद में क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग, जब बच्चा चलने लग जाता है तब होती है। उसके बाद में है पीयर रिलेशनशिप, जो आसपास के आपके दोस्त वगैरह हैं उनसे। उसके बाद में है लव रिलेशन, आपके रिश्ते जो बनते हैं, पार्टनर की जो जरूरत होती है वो। और फिर लास्ट में आता है रिफ्लेक्शंस एंड एक्सेप्टेंस ऑन वंस लाइफ। तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एक दो टॉपिक्स और थे, एक दो चीज़ें और थी जो मैंने इंक्लूड करी थी, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। तो आज हमने एक ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट देखा है, प्लस आप देख चुके हैं एंटी फैक्ट वाला कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट हो चुका है, तो आपको भी अपनी पढ़ाई फैक्ट के साथ साथ में कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट करनी है। ऐसा नहीं कि ओनली फैक्ट पूछता नहीं पूछता, फैक्ट भी पूछता है लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछने लगा है। बाकी का जो है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। एक बार फिर से बता दूं मैं आप सब लोगों को, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जिनका पेपर 2 हिस्ट्री है वो शिव सर का सम्राट 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 ज्योग्राफी के भी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लासेस रहेंगी। पेपर 2 हिंदी के लिए आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। जिनका पेपर 2 लॉ है उनके लिए लॉ क्वेस्ट बैच अवेलेबल है। अगर आप आरपीएससी एपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 3 जीके के लिए जो अवेलेबल है, और पेपर 1 की बुक जो है वो आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। ठीक है, नेट पास और बीएड नहीं है तो क्या फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर सकते हैं? प्लीज बताओ।
देखो चेतन बिंदु, मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं करवाती, ना ही मैं करती हूँ, तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जो सेशन है ये नहीं है इसके लिए। आरपीएससी अपनी यूनिवर्सिटी से हमारा दूसरा चैनल है, आप वहां जा करके देखिए, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, और रिजल्ट के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। घबराना नहीं है, आप अपना बेस्ट कर चुके हैं, कोई कमी रह गई तो दिसंबर में हम पूरी कर लेंगे।